कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका अपना चैनल नेचुरल ज्ञान में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी साधना देने जा रहा हूँ। इस साधना को करने से कोई भी विघ्न उस व्यक्ति के सामने नहीं आता। ये गणेश की साधना है, लेकिन ये थोड़ी अघोरी टाइप की साधना है। इस साधना में ये होता है कि कोई ज़्यादा जाम दाम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आप कोई नहाने की ज़रूरत नहीं है। सुबह नहा लें, शाम को होती है जी रात्रि को 10 बजे के बाद। इस साधना को जो भी व्यक्ति कर लेता है उसको कभी विघ्न नहीं आता और पैसों की उसके पास कमी नहीं आती। ये इस साधना की विशेषता है। मैंने भी इस साधना को किया है और डेली इसका पाठ करता हूँ। तो इस साधना को हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि जब तक गणेश की कृपा नहीं होती तो कोई भी साधना में सफलता प्राप्त नहीं होती। गणेश की साधना जिसने कर ली तो बाकी साधनाएं उसे थोड़ा भी जाप करेगा तो उसको अनुभव होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा जो कुंडली है, कुंडली में जो प्रथम स्थान मूलाधार चक्र है, वहाँ पे भी गणेश का ही वास है। तो हमारी कोई भी जब सनातन धर्म में पूजा पाठ की जाती है, कोई भी साधना की जाती है, तो पहले गणेश का प्रथम पूजा गणेश की जाती है। विघ्न हरने वाले जो गणेश ही हैं, जो हमारे दैनिक कार्यों में विघ्न आते हैं, हमारे काम होते हैं तो छोटे मोटे विघ्न आते हैं, काम सिरा नहीं चढ़ता तो जिस बंदे के काम रुके हुए हैं, जहाँ किसी का धंधा नहीं चलता है, तो वो इस साधना को करें, 100% उसको लाभ मिलेगा। ऐसे ऐसे अफराना लगते हैं, ऐसे रास्ते निकलना लगते हैं, इंसान खुद सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वाकई मंत्रों में शक्ति होती है। तो बाकी जो साधनाएं होती हैं वो बहुत पवित्र और बहुत ही उनके अनुशासन और उनके नियमों का पालन करना पड़ता है। थोड़ा भी उनका नियम खराब हो गया, तो नियम भंग हो गया, तो साधना विफल हो जाती है, अपना पूर्ण फल नहीं दे पाती है। इस साधना में मज़ेदार यही बात है कि आपको अपने बेड पर बैठकर, अपनी चारपाई पर बैठकर ही सोते टाइम अपनी एक माला लेके इसको जाप करना। माला रुद्राक्ष की चाहिए, कुछ नहीं करना। अपने पूर्व की ओर मुंह करके अपने जिस बेड पे सोते हो आप, उस बेड पर बैठकर आपने 11 माला जाप करना। साधना थोड़ी लंबी है, लेकिन इसमें मज़े की बात ये है कि इसमें आपको किसी किस्म का कोई धूप दीप, कोई चित्र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। सीधे अपने बेड पे बैठें और 11 माला सोते समय 10 बजे, कम से कम 10 बजे इस साधना को करें। सोते समय इसकी 11 माला मंत्र का जाप करें। ओम गम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, ओम गम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, ओम गम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। और फिर इस मंत्र का चमत्कार देखें, आपको अनुभव भी होंगे और गणेश भगवान आप पर विशेष कृपा करेंगे। गणेश की जिस पर कृपा हो गई तो उसको अन्य किसी देवता की कृपा की ज़रूरत नहीं। रिद्धि सिद्धि और बुद्धि इसकी पत्नियां हैं, शुभ और लाभ इसके पुत्र हैं। तो पीछे रहा गया, लक्ष्मी इसके साथ होती है। तो एक चीज़ को पकड़ो तो मंजिल तक अपनी मंजिल पा लोगे। 2 मालाएं किसी मंत्र की कर ली, 2 दिन किसी की पूजा कर ली, 2 दिन किसी की पूजा कर ली। हम रहते जहाँ पे हैं कि शक्ति तो एक ही होती है, लेकिन हम 2 दिन किसी की पूजा करती है, 2 दिन शिव जी की पूजा कर ली, फिर शिव जी को छोड़ दिया, फिर विष्णु की पूजा कर ली, विष्णु को छोड़ दिया, फिर कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण को छोड़ा फिर राधा को पकड़ लिया। इसी तरह हमारी ये ज़िंदगी चलती रहती है। कोई हम टीवी देख लेते हैं, टीवी में कोई विष्णु भगवान का रूप देखा तो विष्णु के थोड़े दिन दीवाने हो गए। फिर उसके बाद कोई और सीरियल देखा, जहाँ किसी पंडित ने बोला, जहाँ किसी बंदे ने बोला कि ऐसे करो, उसने चमत्कार देखा तो उसकी बातें सुनाई बातों पे हम लग जाते हैं।
तो रिज़ल्ट ये होता है कि हम अपने मन में यही सोचते रहते हैं कि यार मैं इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, इतना जाप करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं हासिल, कुछ नहीं, रिजल्ट जीरो का जीरो। इसलिए कली युग में मैक्सिमम जो देवी देवता है वो इस पृथ्वी को छोड़ के अपने अपने निवास स्थान में, वो जहाँ पे रहे नहीं है। जहाँ पे अब जो जागृत देवता है कल युग में, जो भैरव हो गए, हनुमान जी हो गए, महाकाली हो गई और गणेश भगवान हो गए, ये जो जागृत देवता है ये इस पृथ्वी पे आज भी मजबूत है। बाकी देव देवताओं की पूजा करोगे तो वो बड़ा टाइम लग जाता है। जिस आजकल कितना सा जीवन है बंदे के पास, थोड़ा पता नहीं कब क्या हो जाना, तो समस्या हजारों हैं, जीवन छोटा है, लेकिन फिर भी व्यक्ति जब तक सांस चल रही है तो लगा रहता है। तो ये अपना अपना आगे अनुभव है, जैसे किसी की बुद्धि होगी वैसे उसी की सोच होगी। इस साधना को करें, गणेश को पकड़ें तो सारे आपके मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि गणेश की जो दो पत्नियां हैं, बुद्धि और सिद्धि, तो और उनके जो दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ, यही चीज़ें तो चाहिए घर में। अपना एक सुंदर परिवार, अपना गृहस्थ जीवन में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बाकी चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।